पूंछ से संवाददाता अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना ने विशेष कार्यक्रम का किया आयोजन। हमारे बीच में ना पैदा हो, सभी रिलीजन, सभी धर्म के लोग यहाँ पर हैं और इसका कोई मुद्दा है, ज़रूरी है कि हमने क्यों बुलाया है सबको। आप सब जानते हैं कि वक्त जो है, हालात जो है एकदम से बिगड़ गए, कुछ गड़बड़ हुई लाई। और जैसा कि आप जानते हैं कि 4 रोज कबल जो पहलगाम में साझा हुआ और गौर व फिक्र करने के लिए आपके कीमती आरा और मशवरों से हमें नवाजा जाएगा। तो उलमा हजरात को देखा, मौलानाज भी थे, हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भी थे, सनातन धर्म सभा के जनाब खेत्रपाल, मतलब तमाम मज़हब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, और पहली बार ये हुआ प्रदीप शर्मा जी, यानी कि आतंकवादी से रिलेटेड बातें हैं, लेकिन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अल्टीमेटली जो नुकसान होता है या जिसके ऊपर भारी पड़ती है वो इंसानियत के ऊपर होती है। तो हमने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये देखना है कि भाई हम, ठीक है, आपका जो हक है, आपका जो ताकत है वो इसी दायरे में सीमित है। अब आप बोलो मैं पूरी दुनिया को हिला दूंगा, वो तो हो नहीं सकता, ना ही मैं कर सकता हूँ। मैं बोलूँ कि 10 ब्रिगेड में क्या हो रहा है, बीजी ब्रिगेड में क्या हो रहा है, मैं उसको अपने लिहाज से चेंज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। आप सबका अपना अपना एक दायरा होता है। हम समझते हैं हमारा दायरा क्या है, आपका दायरा क्या है, तो हम सिर्फ अपने दायरे की ही बात करेंगे। उस वक्त के बुद्धिजीवियों ने जो बातें कही थी, जो ऑन रिकॉर्ड है, वो आज एक एक लफ्ज सच साबित हो रहा है। मैंने इसलिए ये बात कही कि वो चीजें ऑन रिकॉर्ड है। आप उन ऑन रिकॉर्ड चीजों को उठा के देखें और आज के हालात को आप परखें, तो आपको बहुत ज्यादा समानता नजर आएगी उसमें। उस वक्त जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद चिल्लाते रहे, चीखते रहे, सदाएं देते रहे, बोलते रहे, और वो यूट्यूब पर आप जाएंगे, वो सारी तकरीर आज उनकी मौजूद है, आप उसे सुने। और उस वक्त मौलाना मदनी ने एक नारा दिया था कि कौम वतन से बनती है। वो मौलाना मदनी जो हिंदुस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल के बहुत बड़े हीरो हैं, उस वक्त एक नारा दिया कि कौम वतन से बनती है, और उन्होंने टू नेशन थ्योरी को स्ट्रांगली अपोज किया। और जिसके नतीजे में जब वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान गए, कुछ लोगों ने उनके साथ जो तौहीन आमेज रवैया किया, वो यहाँ मैं बता नहीं सकता वो कैसा था। अगर मुझे पर्सनल में आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ वो बताने के लायक नहीं है कि उनके साथ क्या रवैया अख्तियार किया गया जब वहां वो गए। कहने का मकसद ये है कमांडर साहब कि ये खून जो रस रहा है, ये उन गलतियों का नतीजा है जो हो चुकी है। जंगो जदल की बात हो, इंतकाम लेने की बात हो, बदला लेने की बात हो, सियासतदानों की बातें हों, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मगर आज 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड में इस हिस्टोरिकल प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आपकी मौजूदगी में अपनी सोसाइटी से जो मुझे अर्ज करना है वो ये है कि ये मुल्क, ये धरती, ये वतन और यहाँ रहने वाले हम सब, अगर हमने आज भी उन गलतियों को दोहराया तो शायद तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी, कभी हमें तारीख माफ नहीं करेगी। वक्त है कि हम अपने आप को करेक्ट करें, वक्त है कि हम अपने आप को सच्चाई के साथ लेकर आगे बढ़ें, वक्त है कि हम सच का सामना करें। ये जो मिसाली कारनामा LOC पर आपने मुनक्किद किया है, ये आपने जो गुलदस्ता यहां सजाया है, कमांडर साहब, मैं दोनों आपकी कैपेसिटी में, आपकी ऑफिशियल कैपेसिटी और आपकी पर्सनल कैपेसिटी, दोनों को मद्देनजर रखते हुए आपसे गुजारिश करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के हर शहर में ये पैगाम जाना चाहिए। ये जो खबरें आ रही हैं हमारे मुल्क से, कभी कभी जो कम्युनल
डिवाइडेशन हो रही है, जो मजहबी दूरियां हो रही है और जिस तरह का वातावरण पैदा किया जा रहा है, ऐसे में हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो मजहबी लोग हों, दोनों को फैसला करना है कि इस दुनिया पर मौजूद इस खूबसूरत धरती को, ब्रह्मांड पर मौजूद इस खूबसूरत दुनिया को, मैंने 8 साल गुजरात में पढ़ा है, 8 साल में वहां रहा हूं, मैंने वहां की सोसाइटी भी देखी है, मैं हिंदुस्तान भर घुमा हूं, मैंने हिंदुस्तान भर को भी देखा है, मैंने पुंछ के कंपोजिट कल्चर को भी देखा है। यहाँ केडी मैनी साहब से सीनियर मुझे लगता है कोई यहाँ नहीं है, इस वक्त एज के एतबार से सबसे सीनियर वो है। मैं सैल्यूट पेश करता हूँ शख्स को। और सनातन धर्म के अंदर हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान के दर्शन करने के लिए कहा है। हमारी फिलॉसफी में हम शेक हैंड नहीं करते बल्कि हाथ बांधते हैं, जिसका अर्थ है कि दूसरे व्यक्ति के अंदर जो वो महान आत्मा है, वो ईश्वर का अंश है, हम उसको नमन करते हैं। और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण जी ने एक श्लोक और भी कहा है कि भाई तशद्दुद करना पाप है, अहिंसा करना पाप है, लेकिन वो कहते हैं कि इसको सहन करना भी पाप है। अगर कोई व्यक्ति अहिंसा को सहन करता है वो भी पापी है। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, मैं सर ZDO रिटायर हूं, स्पोर्ट्स ऑफिसर में काफी देर से लिटरेचर से दूर हूं जो स्कूलों में पढ़ाया जाता था। लेकिन मैं ब्रिगेडियर साहब एक बात जरूर कहूंगा कि मेरी बात जो है सभी एंडोर्स करेंगे कि जब हम स्कूलों में पढ़ते थे हमें वही अंग्रेजी कल्चर जो है उनका लिटरेचर पढ़ाया जाता है जिन्होंने हमारी माता बहनों की अजमत को लूटा। हमें आज लिटरेचर उसकी जरूरत है जो प्रधान जी यहाँ पर बोल के गए, जो मौलवी जी ने यहाँ पर बोला, जो गीता और रामायण है, हमारे बच्चों को वो लिटरेचर पढ़ाया जाए। जो मैं गीता के श्लोक बोल रहा हूँ, मेरे धर्म में 50 लोग जानते होंगे, सिख कम्युनिटी में 50 लोग जानते होंगे, मुस्लिम कम्युनिटी में 50% जानते होंगे, लेकिन जब हमारा बच्चा 4वीं 5वीं में पढ़ता है, उसको अगर एकता भाईचारा, उसको अहिंसा सिखाई जाए तो वो बच्चा जीवन में कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं कर सकता। बाकी ठीक है, इस किस्म के प्रोग्राम आगे भी होते हैं। यहाँ पर नम्रता की बात प्रधान जी ने की, वो भगवान ने हमें नम्रता सिखाई है। 5 दिन भगवान राम उस समुद्र के किनारे खड़े रहते हैं कि आप मुझे रास्ता दो। भगवान ने ये कहा कि अगर आपके पास बल है तो उस बल का एकदम से प्रयोग नहीं करना। कोई भी युवा में वो किसी मजहब का आदमी है, वो भारतीय सेना के साथ है। हमें याद है जो हमारे फोर फादर थे वो हमें कहते थे कि 1947 में यहाँ पर जब हेलीपैड नहीं था, ये पट्टी हमारे बुजुर्गों की हाथों की देन है, उन लोगों ने बनाई। पिछली बार भी जो यहाँ पर लिंक अप डे हुआ उसमें सरदार बचन सिंह जी का नाम आया और जो एक्समैन लोग थे जिन्होंने फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो लोग खड़े रहे। मैं ज़रूर मीडिया के माध्यम से एक बात कहूँगा कि अगर इस बार हिंदुस्तान ने अगर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, इसमें कोई शक नहीं है कि जंग नहीं होनी चाहिए, जंग में नुकसान हमेशा दोनों मुल्कों का होता है, लेकिन अगर जंग नहीं हुई, ये इतना जो है जलील मुल्क है हमारा पड़ोसी, ये बाज आने वाला नहीं है। मैं इसी पर इत्तेफाक चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।